नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपको अपने नए YouTube चैनल पॉलिटिकल चौपाल में स्वागत करता हूं। यह नया YouTube चैनल राजनीतिक चर्चाओं को समर्पित होगा। इस पर समय समय पर जिस तरह की गतिविधियां हमारे आसपास होंगी, उन पर नेताओं के साथ इंटरव्यू और उनके साथ बातचीत, उनकी बेबाकी से सब चीज़ें पूछी जाएंगी। इन दिनों जो सबसे बड़ा सवाल है वो चीन और भारत के बीच लद्दाख में हुआ युद्ध है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है और हमारे देश में चीन को लेकर गुस्सा है। हमारे सेना के बहुत सारे जवान उसमें शहीद हुए हैं। उसका बदला हमारे सैनिकों ने चीन के 40 से अधिक सैनिकों को मार कर लिया है। चीन और भारत के बीच लद्दाख में हुई भिड़ंत पर अब राजनीतिक क्षेत्रों में कोहराम मचा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक मुहिम चली है कि भारत में चीन के सभी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। यह बहिष्कार कैसे होगा, इसको लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि दुकानों में चीन का सामान भरा हुआ है, चीन की बहुत सारी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। अभी एक टेंडर को लेके सवाल पैदा हो रहा है। असली तस्वीर ये है कि आज के बाद हम लोग चीन के सभी उत्पादों को लेकर संकल्प ले सकते हैं कि हम चीन का कोई उत्पाद ना खरीदें। जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी कंपनियां हैं, वो ये तय कर लें कि हमें चीन के बने किसी भी उत्पाद को नहीं लेना है, ना खरीदना है। जब दुकानों पर चीन का उत्पाद नहीं मिलेगा तो लोग मांगेंगे नहीं, और जब चीन के उत्पाद का ऑर्डर आप देंगे नहीं तो जो कंपनियां हैं वो खुद ही अपने इस बात को महसूस करेंगी कि कहीं ना कहीं चीन से लिंक उनका भारी पड़ रहा है। तो इस मुद्दे पर आर्थिक रूप से जब तक चीन के ऊपर चोट नहीं होगी, तब तक हम चीन को सबक नहीं सिखा सकते। इस मुद्दे पर बीजेपी में भी खुद इस बात का समर्थन शुरू हुआ है। दादरी के पूर्व विधायक और लाल बहादुर शास्त्री संस्थान के उपाध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने इस बात को बाकायदा सोशल मीडिया पर कहा है कि हम चीन के सामान का बहिष्कार करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद ये बोला है कि सरकार चीन से कंपनियों से जुड़े हुए सभी टेंडरों को निलंबित करे और इस मुद्दे पर वो केंद्र सरकार के साथ हैं। तो सभी राजनीतिक दलों के लोग धीरे धीरे एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में चीन के खिलाफ यह मुहिम देश में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगी और भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराएगी। अब हम चीन के भारत के खिलाफ इस साजिश के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले चीन ने भारत में जो आतंक फैला रहे थे पाकिस्तान के आतंकवादी, उनका समर्थन किया। उसके बाद उन्होंने भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता का विरोध किया। अब जब भारत अमेरिका के साथ कनेक्ट हुआ तो चीन की चिंता बढ़ी और चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि आप अमेरिका के साथ ना जाओ। चीन की समस्या ये है कि चीन चारों तरफ जो बाउंड्री है वो कई देशों से उसका विवाद चल रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो चीन से मुकाबला कर सकता है। चीन में जितनी बड़ी कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं दूसरे देशों की, चीन की नहीं, दूसरे देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, वहाँ चीन में जो अभी महामारी पैदा हुई उसकी वजह से वो कंपनियां शिफ्ट होना चाहती हैं। वो कंपनियां कहाँ आएंगी, इस बात को लेकर बड़ी गहमा गहमी है। भारत चाहता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की वो भारत में आए, और चीन ये चाहता है कि ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि भारत में भी अस्थिरता है। ये असली कारण है और इसके पीछे उसने नेपाल को भी भड़काया है, उसने पाकिस्तान को भी भड़काया है। तो चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आने वाले दिनों के लिए इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें। चीन के बहिष्कार के लिए पूरा देश, पूरे दुनिया के साथ जुड़कर चीन के खिलाफ तैयार हो जाएं। मैं विनोद शर्मा।